चार करामाती बहुएं भाग 8। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। सारे गांव भर में मीनाक्षी देवी की बहू क्रोइला की चर्चा चल रही थी। कोई उसके गोरे रंग की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी मोटी मोटी काली आंखों को प्रशंसित कर रहा था। कोई उसके कद की तो कोई उसके बालों की प्रशंसा कर रहा था। खैर, क्रोइला थी ही इतनी सुंदर, मानो साक्षात माता भगवती का ही रूप हो। ससुराल में आकर भी क्रोइला की नौटंकी खत्म नहीं हुई थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही उसने खुद को ससुराल में भी माता जगदम्बा का अवतार घोषित कर दिया था। शादी के बाद दिमाग बड़ा हो जाता है, अर्थात बच्चे शादी के बाद समझदार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बड़ा नहीं हुआ। बड़ा हुआ तो क्रोइला के हाथ में विराजमान वो छोटा त्रिशूल, जिसको वो बचपन से ही अपने साथ रखती थी। मतलब अब उसने छोटे की जगह कुछ बड़ा हथियार रख लिया था। पहले तो मीनाक्षी देवी बहुत खुश होती थी कि बहू संस्कारी और धार्मिक मिजाज की है, लेकिन जब उसके संस्कार कुछ ज्यादा ही बड़े नजर आने लगे तो मीनाक्षी देवी माथे पर हाथ ठोकने लगी। और एक दिन, बहू तूने ये क्या स्वांग रच रखा है? तू खुद को क्यों देवी बना बैठी है? मीनाक्षी देवी बोली, अरे माता, यह आप क्या कह रही हैं? मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी भक्ति के साथ खिलवाड़ करके उन पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं? क्या यह अनुचित नहीं है? क्रोइला बोली। लेकिन बहू मीनाक्षी देवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही क्रोइला बोल पड़ी। हे माता, अगर आपको मेरी भक्ति से इतनी ग्लानि अनुभव होती है तो मैं तत्काल यहाँ से हिमालय के लिए प्रस्थान कर रही हूँ और शेष जीवन वही ईश भक्ति में न्यौछावर कर दूंगी। बेचारी मीनाक्षी देवी अब क्या करती? बहू ने बात ही की जो ऐसी कह दी थी। अब वह केवल बहू से माफी मांगकर सीधे कमरे में 9-2-11 होने चाहती थी। बहू, तू क्यों ऐसी बातें करती है? हिमालय तो साधु संत जाते हैं, तू तो मेरी प्यारी बहू है ना, तो ऐसी बातें सोचना भी मत। मीनाक्षी देवी बात बनाते हुए बोली। तभी क्रोइला आवेग में आकर बोली, हे मातेश्वरी, आप ये क्या कह रही हैं कि हिमालय सिर्फ साधु संत जाते हैं? लेकिन मैं क्रोइला स्वयं इसका अपवाद बनकर आपको दिखाऊंगी। बहू, अब तुम क्या प्रपंच करने वाली हो? मीनाक्षी देवी बुदबुदाहट के साथ बोली। तभी क्रोइला खड़ी हो जाती है और मैं क्रोइला, कलय की पुत्री व वस्तु मनवंतर के 28वें युग में जन्मी माँ जगदम्बा की प्रिय भक्तिनी, ये ऐलान करती है, मेरा मतलब प्रतिज्ञा करती है कि तत्काल हिमालय गमन और तपस्या करूंगी। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मोहल्ले की औरतों का अंबार लग गया। कोई क्रोइला को देवी कह रहा था तो कोई उसकी सिर्फ पैंतरेबाजी। जो भी ही हो, क्रोइला रक्तिम आभा से युक्त साड़ी पहने मस्तक पर लाल चंदन लपेट कर आ चुकी थी। घर के बाहर मीनाक्षी देवी ने बहुत समझाया, लल्लू ने भी मनाने की कोशिश की, लेकिन क्रोइला लकीर की फकीर बनकर अड़ी रही। जब उसकी कोशिश नाकाम हो गई तो घर वाले भी क्या करते? जाती है तो जाने दे, क्यों हम इसको रोके? संन्यास ही लेना था तो शादी क्यों की? लल्लू बोला। लेकिन क्रोइला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। शेष अगले भाग में। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।